आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ और एक्सरसाइज देखेंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो मैं पहले कुछ और शिफ्ट ऑपरेटर्स जो छोटे छोटे हैं वो डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद में हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी एक ऑपरेटर है जिसको कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, इसको बोलते हैं ई। और ये क्या करता है, ये डिफरेंस नहीं है, ये जब किसी फंक्शन पे लगेगा तो जैसे ई एफ एक्स पे लगेगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो समझ में आ गया। मतलब ये क्या करेगा कि एक कदम आगे खिसका देगा फंक्शन को। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा इनवर्स शिफ्ट। तो इसको हम कह देंगे ई इनवर्स। तो ये क्या करेगा, एक स्टेप पीछे ले जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं एन टाइम अप्लाई करूं इसको तो क्या मिलेगा मुझे, यदि मैं कह दूं कि ई पावर एन एफ एक्स, जो कि एक्चुअली पावर नहीं है, तो ये मुझे मिल जाएगा एन टाइम शिफ्ट। सिमिलरली यदि मैं इसको इनवर्स को माइनस एन टाइम करूं तो मुझे मिल जाएगा एफ एक्स माइनस एन एच। ठीक है, चलिए तो अब रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर्स, तो हम क्या कर सकते हैं कि ई और डेल्टा में क्या रिलेशनशिप हो सकता है बताइए। 1। तो मान के चलो कि हम यहां पे ये ले लें, डेल्टा क्या करेगा, डेल्टा एफ एक्स क्या करेगा, ये मुझे देगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स देगा ना, और शिफ्ट मुझे वो दे ही रहा है, एफ एक्स क्या दे रहा है, एफ एक्स प्लस एच दे रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ई माइनस आई एफ। तो डेल्टा क्या हो गया, ई माइनस आई हो गया। अब ये क्लियर है सबको। तो डेल्टा क्या हो गया, मैं डेल्टा को लिख सकता हूं कि ये ई माइनस आई है। तो ई क्या है, डेल्टा प्लस 1 है। तो यदि मैं इसको पावर लगा दूंगा तो मुझे ये पावर की फॉर्म में मिल जाएगा। पावर मतलब मल्टीपल टाइम ऑपरेटिंग। ठीक है, किसी ऑपरेटर का पावर का मतलब होता है कि उसको हम मल्टीपल टाइम ऑपरेट कर रहे हैं। अब मान ले मैं इनवर्स वाला देखूं यहां पे, ये वाला, तो इसमें और ई में क्या रिलेशन होगा। तो इसमें और ई इनवर्स में रिलेशन हम ले लेंगे तो मैं ये मिलेगा मुझे, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एफ एक्स माइनस एच मिलेगा। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा माइनस एफ एक्स। तो मुझे रिजल्ट में मिल जाएगा कि जो इनवर्स जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो इक्वल है इसके। बैकवर्ड डिफरेंस इसके इक्वल आ गया। आई, हाँ 1 जो है ये आई मतलब कुछ नहीं करेगा, ये आई ले लो या 1 ले लो, इसको 1 ले लेते हैं। इसको एफ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वो एफ ही आएगा ना, तो वैसे ही आएगा। क्या ऊपर कहां पे, हाँ 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 1 है वो। क्या करें, आई रखें कि 1 रखें, 1 कर लेते हैं। वो मैट्रिक्स में हम यूज करते हैं ना, तो आई की आदत हो गई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो एक प्रूव करोगे मेरे लिए, डेल्टा इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 माइनस ई, नहीं
डेल्टा इक्वल टू ई इक्वल टू, हाँ ओके, डेल्टा इक्वल टू ई 1/2 माइनस ई माइनस 1/2। इसको शो कर सकते हैं? तो डेल्टा एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस h/2, और इसको हम लिख सकते हैं ई एफ एक्स, हाँ आ जाओ, माइनस ई माइनस 1/2 एफ एक्स। तो ये बाहर आ जाएगा ऑपरेटर को, और इसको अंदर ले लिया, तो ये प्रूव हो गया। तो पहला तो यहां पे हमने प्रूव कर लिया ये, और दूसरा हमने यहां पे ये शो कर दिया, और तीसरा हमने यहां पे ये शो कर दिया। तो इन चीजों को आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में। कुछ भी करने के लिए ऑपरेट कर लेना है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑपरेट करूंगा तो मैं क्या मिलेगा इधर मुझे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और इससे मुझे क्या मिलेगा, पहले एक ऑपरेट करूंगा तो ई एफ एक्स माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, और ये क्या करेगा, एक एक दोनों को बढ़ा देगा, शिफ्ट कर देगा, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, सर ऊपर एक्स माइनस एच होगा, हाँ माइनस एच होगा ना, ठीक है, तो इससे मुझे मिल जाएगा एफ एक्स। तो ऐसे ही उसको कर लेना है, ऐसे ही उसको कर लेना है। इससे एक चीज और क्या पता चल रही है हमको कि हाँ ये दोनों आपस में कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये एडिशनल प्रूव हो गया। अभी कुछ चीजें और देखते हैं। तो जैसे ये बैकवर्ड डिफरेंस के साथ ये कम्यूट करेगा, ये फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ भी कम्यूट करेगा। तो एक प्रॉपर्टी आप लिख लोगे यहां पे, तो इसको भी जब ऑपरेट करके देखोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और चीज देखते हैं हम यहाँ पे, 1 प्लस डेल्टा और 1 माइनस नेबला, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कैसे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा क्या है, क्या पढ़ा था अभी हमने, ई, और 1 माइनस नेबला कहां गया, उधर गया ना, 1 माइनस नेबला क्या था, ई इनवर्स था ना, 1 ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ई इनवर्स क्या देगा, 1 देगा, है ना। तो ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा ई इनवर्स, ये 1 आ जाएगा इस। तो एक और देखते हैं यहां पे, लास्ट डेल्टा ई, लास्ट वाला कौन सा हो बच गया, वही तो डिस्कस किया हमने। अच्छा वो ऊपर वाला, हाँ ये वाला, हाँ ये भी करके देखो, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा एफ एक्स प्लस h/2, है ना। अब डेल्टा करूंगा तो क्या आएगा, आधा आगे आधा पीछे, तो आधा आगे आएगा तो एफ एक्स प्लस एच, और आधा पीछे जाएगा तो एफ एक्स, हो गया। ओके अब यहां पे एक चीज और देखते हैं कि 1 माइनस नहीं नेबला, डेल्टा माइनस नेबला इक्वल टू डेल्टा नेबला, कितना अजीब लग रहा है देखने में ना, करके देखो इसको, माइनस और मल्टीप्लाई बराबर हो गए ऑपरेटर में। तो इसको करेंगे, तो इसको कर लेते हैं एक करके। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं दोनों में एफ लगाऊंगा तो ये इससे मुझे मिलेगा, डेल्टा लगाना है तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, और इसमें ब्रैकेट। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एफ एक्स है एफ एक्स, तो -2 एफ एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच -2 एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एच।
तो ये तो मुझे मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करेंगे तो पहले नेबल लगाएंगे तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, और डेल्टा लगाऊंगा तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस, फिर ब्रैकेट लगा लेता हूं, और एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो वही मिल गया मुझे जो यहां था। कर नहीं रहे हो तुम लोग, है ना, आज इतने इजी क्वेश्चन है इसलिए सोचो तो छोड़ देते हैं, टफ होता तो ट्राई करते हैं। ठीक है चलो, तो एक प्रॉब्लम देते हैं टफ वाली। शो दैट, हाँ मैं क्या चीज रिपीट करना, आरएचएस वाला। आरएचएस वाला देखो हमने क्या किया, पहले नेबला लगा लेते हैं और डेल्टा को एज इट इज रखते हैं। तो नेबला लगाया तो क्या मिला, एफ एक्स माइनस एच। अब डेल्टा लगाएंगे दोनों पे, तो पहले पे लगाया तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, फिर माइनस बाहर ले लिया और फिर डेल्टा लगाया एफ एक्स माइनस एच पे, तो मुझे मिला एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ओके। तो एक प्रॉब्लम इधर करते हैं। इसको आप लोग ही करोगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डेल्टा 3, डेल्टा स्क्वायर x3 बाई ई x3 इक्वल टू 6 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इफ, तो यहां पर हमने h की वैल्यू फिक्स कर ली, h की वैल्यू 1 ले ली हमने, ठीक है। एफ एक्स की तो पता का लगाना है, उसमें जिस पे लग रहा है वही एफ एक्स है। अब डेल्टा उसके यार x3 पे लग रहा है तो वो उसका एफ एक्स है, ई x3 पे लग रहा है तो वो उसका एफ एक्स है ना। तो आप चाहो तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, नहीं तो करके अप्लाई करके देखते जाइए। जब h1 दिया हुआ है तो ज्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं है, जो आएगा आ जाएगा, है ना। सिंप्लीफाई आप डायरेक्टली उसको लगाओगे तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और हो सकता है फॉर्मूला लगाने से वो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़े, ओपन करने की जरूरत नहीं पड़े ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो कल हमने टेबल बनाई थी, तो एक टेबल बनाने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेटर लाए हो आप लोग? ओके, तो एक टेबल बनाते हैं। तो हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज करके एक टेबल बनानी है हमको, किस फंक्शन की, साइन एक्स की, ठीक है। सो कंस्ट्रक्ट डिग्री 35 डिग्री और 40 डिग्री और 55 डिग्री, assuming third difference, constant, find the value of, find the value of
वैल्यू एट 25। तो हमको क्या करना है, एक टेबल बनानी है जो कल हमने बनाई थी, ठीक है, और ये पॉइंट्स पर वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लोगे, लेकिन इस पे वैल्यू आप उस टेबल से निकालोगे, जो कि मैंने बताया था कि आपको पॉइंट्स जिनकी वैल्यू नहीं दी हुई है उनकी हेल्प से, मतलब जिनकी दी हुई है उनकी हेल्प से, जिनकी नहीं दी हुई है वो निकालना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं। तो x में हम 25 को इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो 25 डिग्री, 30, 35, 40, कहाँ तक जा रहा है, 45 तक, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास y है, y क्या है, साइन x है। तो साइन x 25 पे क्या होता है, वो अभी इसको देख देते हैं खाली, ठीक है। और 30 डिग्री पे क्या होगा बताओ, 1/2, और 35 पे, नेक्स्ट क्लास है, सबको कैलकुलेटर लाना है, ठीक है। 30 पे हो जाएगा आपके पॉइंट। न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये ध्यान रखना है आपको पूरे कोर्स में कि वैल्यू को फ्रैक्शन में नहीं लिखकर पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उससे तुमको कैलकुलेशन में इजी रहेगा, है ना। तो यहां आ जाएगा हमारा 0.5736, और 40 पे आ जाएगा 0.6428, और 45 पे जाएगा 0.7071, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लाइन खींच देता हूँ, इधर भी खींच देता हूँ और इधर भी खींच देता हूँ, ठीक है। अब हम निकालते हैं बैकवर्ड डिफरेंस में डेल्टा वाई, ठीक है। तो डेल्टा वाई में हम क्या करेंगे, इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या आएगा अभी नहीं पता, तो अभी इसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं है। अब इसका और इसका डिफरेंस क्या आएगा, तो मैं लिख लेता हूं कि ये क्या चीज है। हाँ, ये डेल्टा, जैसे मान लीजिए मैं इसको पॉइंट दे दूं, मान लो 1 मिनट के लिए, यदि मैं इसको दे देता हूं x0, इसको दे देता हूं x1, इसको दे देता हूं x2, और इसको दे देता हूं x3, और इसको दे देता हूं x4, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस में, क्या मिलेगा, डेल्टा y, वो नेबला बाई 1, नहीं 1 आएगा ना, हाँ 1 आएगा। तो 1 इक्वल टू क्या है वो पता नहीं है। अब नेबला बाई 2 क्या आएगा, तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो क्या आएगा, माइनस नहीं आएगा, ये तो ज्यादा है ना, माइनस कैसे आएगा, प्लस आएगा। तो ये हो जाएगा 0.0736, और डेल्टा वाई 3 क्या आएगा बताओ। तो इसमें से इसको घटा, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा 0.0692, और अब इसमें से इसको घटाना है। अच्छा, नेबला लिखना है मुझे, डेल्टा नहीं, नेबला, और नेबला और y4 क्या मिल जाएगा, 0.0643, ठीक है। अब नेबला उसके आर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका और इसका डिफरेंस क्या आएगा, अभी रहने देते हैं। तो नेबला y2 इक्वल टू पता नहीं, और नेबला y3 इक्वल टू, नहीं नेबला उसके आर, हाँ y3 इक्वल टू क्या आया, -0.0044। तो हो क्या रहा है कि वैल्यू जो है ना वो घटती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि या तो वो 0 हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो नेक्स्ट स्टेप में 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर मुझे मिल जाएगा नेबला उसके आर y4, तो ये मुझे मिल जाएगा 0.0049। वेरीफाई कर लो आप वैल्यू को, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा ना, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा। अब मुझे क्या करना है, देखो, अज्यूमिंग द थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट, साफ दिया हुआ है कि जो थर्ड डिफरेंस है उसको कांस्टेंट मान लेना है। तो यहां पर हम थर्ड डिफरेंस की टेबल बनाएंगे। तो मुझे नेबला थर्ड y3 क्या मिलेगा वो पता नहीं, और नेबला 3y4 क्या मिलेगा, 0. हाँ माइनस का आएगा लेकिन, है ना, क्योंकि माइनस नीचे का ज्यादा है ना, 0005। समझ में आ गई बात।
यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। घटाते चले गए, ये मिल गया हमको। अभी हमने क्या किया है कि हमको थर्ड डिफरेंस को कांस्टेंट मानना है, मतलब यहां जो वैल्यू आएगी वही यहां आएगी, ठीक है। तो हम इस अजम्पशन को यूज करके यहां पे लिख लेते हैं 0.0005 माइनस 0.0005, ठीक है। अब मुझे ये मिल गया, तो ये निकालना है मुझे इससे मतलब ये कहां से आना चाहिए, इसका और इसका डिफरेंस आना चाहिए ना। तो मान के चलो कि इसको मैं कुछ मान लेता हूं, पॉइंट मान लेता हूं कुछ। तो देखो मैं यहां पे कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको। देखो तो यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि डेल्टा 3y3 जो है वो नहीं, नेबला 3y3 जो है वो नेबला स्क्वायर y3 माइनस नेबला स्क्वायर y2 से मिला है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, 0.0 माइनस 0.0005 मेरा कहां से आया है, माइनस 0.0044 माइनस, अब इसको ऐसे कैसे रख देता हूं, नेबला स्क्वायर y2। तो ये इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आंसर में, निगेटिव वैल्यू आएगी ना एक। हाँ हाँ, ये हमको मिल जाएगा 0 पॉइंट माइनस 0.0 नहीं 0.0039, ठीक है। अब ये निकालना है इसकी हेल्प से, बताओ इसमें क्या आएगा। 0.0775। गुड, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0775। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसके रिलेशन से ये निकालना है आपको, उसको याद में रखना है, नीचे जो फॉर्मूला दे रखा है उसको। ये हो जाएगा 0.4225। वेरीफाई कर लो एक बार। तो 25 डिग्री की वैल्यू हमने ये निकाल ली, ठीक है। नहीं मतलब मान के चलो कि डायरेक्ट ही डेटा दे दिया तुमको, 1 पे मैंने रैंडमली लिख दिया 1.444, 2 पे लिख दिया, फिर तो निकालना पड़ेगा ना। क्यों, कोई भी फंक्शन है जिसकी वैल्यू इस तरह की है, मान लो ये तो मैंने बोल दिया कि साइन की वैल्यू है, पर मैं बोलूं नहीं साइन की वैल्यू है, डायरेक्टली वैल्यू दे दूं, ये वैल्यू मैं तुमको डायरेक्टली दे दूं, ये वैल्यू भी दे दी, ये भी दे दी, और इसके बाद में इसको दे दिया, इसको खाली छोड़ दिया, तो निकालना है, ठीक है। अभी कैलकुलेटर से निकाल के बताओ, तुम जो कह रहे हो उसका आंसर मैं दे देता हूं, कैलकुलेटर से निकाल के बताओ क्या ये आया है क्या इसका आंसर। नहीं, ये नहीं आएगा ना इसका आंसर, 2 to 6 आएगा ना, तो एरर है। क्यों है एरर, हाँ करेक्ट। तो ये वैल्यू, ये जो एरर है ना, ये और कम होगी यदि आप फोर्थ डिफरेंस को कांस्टेंट मानेंगे, फिफ्थ को कम मानेंगे, जितना आगे जाके डिफरेंस को कांस्टेंट मानेंगे उतना ज्यादा वो वैल्यू एक्यूरेट होगी। यदि इसको आप यही कांस्टेंट मानेंगे तो ज्यादा और एरर आएगा बस। तो वो एरर का जो स्टडी है वही न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ठीक है। एक्यूरेट नहीं, अब हमको कुछ भी एक्यूरेट नहीं करना है रेस्ट ऑफ द कोर्स में, सब हमको लगाना है कि जुगाड़ से जितना क्लोज जा सके उतना क्लोज जाना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज ही तब करते हैं जब हमारे पास कोई एप्रोप्रिएट तरीका नहीं हो एग्जैक्ट सॉल्व करने का किसी चीज को, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले और देखते हैं और उनके बेस पे और क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह की टेबल आप सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस के, सेंट्रल डिफरेंस के लिए भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए भी कर सकते हैं ना। तो 2 क्वेश्चन ये है कि यदि मल्टीप्लाई हो रहा है फॉरवर्ड डिफरेंस
एफ एक्स जी एक्स, तो इसका आ जाएगा आपका एफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स माइनस जी एक्स डेल्टा एफ एक्स, पहला। तो इसको जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे ना तो आपको यू विल गेट दैट फॉर्मूला है, इजी है ये इसका डेरिवेशन। और दूसरा है कि यदि ये डिनोमिनेटर में हो तो क्या करना है, तो डिनोमिनेटर में हो तो इसका आ जाएगा आपके जी एक्स, थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन से रिसेंबल करेगा। आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको ये उस हिसाब से याद हो जाएगा। जब आप इसको डिफरेंशिएशन से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। डिफरेंशिएशन में भी ऐसे ही करते हैं ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, फिर पहले का करते हैं, दूसरे का करते हैं, है ना। तो अब इन दोनों फॉर्मूले के बेस पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं छोटी सी। इस दूसरे वाले क्वेश्चन में H1 है और ऊपर वाले क्वेश्चन में H ही रखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, पहले पहला करके बताओ। देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक log bx, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट फॉर्मूला लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, डेल्टा एफ एक्स को अलग कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा जी एक्स को अलग कैलकुलेट कर लेंगे। उसमें एक एफ एक्स कर लो, एक जी एक्स कर लो, उनको पहले डेल्टा अलग अलग कैलकुलेट कर लो, फिर फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। करो। का आंसर है, सेकंड का आंसर है माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल 2 पावर एक्स। पहले वाले का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।